शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जो भी अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराया है, विकास के पथ पर वही आगे बढ़ता हुआ पाया गया है। जी हाँ, अगर कठिनाई आएगी तभी तो उसका समाधान हम देख पाएंगे। आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एकल ग्राम उत्थान महिलाओं को दे रहा है नई पहचान। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये एकल ग्राम उत्थान क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और ये महिलाएं इस कार्य को करके कैसे नई पहचान बना रही हैं। तो बिना देर के आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर गांव की महिलाओं में। अतः ग्रामीण महिलाओं को किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें उस कार्य में दक्ष बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन। गिरिडीह जिले में तो इसने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसका जीता जागता उदाहरण है चतरों की काजल कुमारी, जिन्होंने यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और आज वो इससे न सिर्फ आमदनी प्राप्त कर रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। काजल एक पढ़ी लिखी लड़की हैं जो साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हैं। इनकी दिली तमन्ना है मेकअप आर्टिस्ट बनने की तथा लोगों को मेकअप सिखाने की। चतरों की काजल ने ब्यूटिशियन का कोर्स एकल ग्राम उत्थान से किया और आज न सिर्फ ये आत्मनिर्भर हुई है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है और घरों में जाकर के यह दुल्हन को की तरह सजाती है। साथ ही साथ रोजगार का जो आयाम है ये भी ढूंढ ली है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करती है और अपने गार्जियन यानी अभिभावक की मदद कर रही है। इनसे जानते हैं कि कितना सीखी, कब सीखी और सीखने से क्या कुछ फायदा हुआ। हम ब्यूटिशियन कोर्स लॉकडाउन में से पहले थोड़ा सीखे थे। उसके बाद फिर हम जब गिरिडीह कॉलेज ज्वाइनिंग किए तो वहाँ पे हम खंडोली के पास सीखे थे थोड़ा सा। लेकिन अगर हम सीखते और ये मेरे पास सर्टिफिकेट आता है इसका, तो अपना भी रोजी करें और ताकि यहाँ की लड़कियों को भी रोजी दे सकते हैं, क्योंकि हर लड़की पढ़ के जॉब नहीं कर सकती है और पढ़ाई करना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि जो पढ़ सकती है वो जॉब ले ही सकती है, जैसे कोई मेडिकल, कोई इंजीनियर बनता है। लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं, ताकि मैं अपने गांव मोहल्लों की लड़कियों को सिखा सकूं, ताकि वो अपने ससुराल जब जाए तो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो खुद पे डिपेंड है। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट अगर एक दुल्हन को तैयार करती है तो वो 10,000 से 12,000 चार्ज भी करती है। अगर ऐसे एक साल में चार्ज करती है कम से कम 20 लड़कियों को भी, तो वो ऐसे आराम से 2 लाख 2.5 लाख रुपया अर्निंग कर सकती है, जिससे उसको बहुत अच्छी लाइफ भी मिले। अपने आप पे डिपेंड रहेगी, ना अपने हस्बैंड से ना अपने ससुराल वाले पे कि हमें दीजिए कुछ चाहिए। पढ़ाई अभी हम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में बीएससी, मेरा मतलब बीएससी से कर रहे हैं। और एक बार हम नीट का भी एग्ज़ाम दिए थे, गिरिडीह से दिए थे, जिसमें मेरा 488 नंबर आया था। क्योंकि देखिए अभी हमारे पेरेंट्स मतलब एक बिजनेसमैन है और वो नहीं चाहते कि हम बाहर जाके भी पढ़ाई करें। अभी पढ़ाई नहीं और ना ही अभी हमको पढ़ा रहे, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, घर से पढ़ रही हूँ। अगर ये सीखती हूँ मैं तो अगर ना भी जॉब करूँ तो भी मैं कमा सकती हूँ। इसमें घर बैठे मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल के कमा सकती हूँ। मुझे ना बाहर जाना होगा और ना ही किसी से मदद भी मांगनी होगी। और पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ और मैं साइंस लेके पढ़ाई कर रही हूँ। काजल अपने काम पर काफी ध्यान देती हैं। वो चेहरे के हिसाब से मेकअप सामग्री इस्तेमाल करती हैं। उनका उद्देश्य हर चेहरे को खूबसूरत बनाना होता है। इन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लिया है। यही वजह है कि आज तक इन्होंने 150 से 200 लोगों का मेकअप किया है और 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी भी कर चुकी हैं। जैसे प्राइमर हो गया, फिर मॉइस्चराइज़र हो गया, फाउंडेशन हो गया, बहुत सारी ऐसे क्रीम है जो हम यूज करते हैं। लेकिन हाँ, क्रीम ऐसे भी यूज करते हैं जैसे किसी का फेस एकदम डल है
डल है तो उसके लिए अलग फाउंडेशन आता है, किसी का वाइट फेस है उसके लिए अलग, उसको म्यूट मेकअप देते हैं, ताकि जैसे मेकअप अगर वो पहले से ही गोरी है, अगर उसको ज़्यादा मेकअप देते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, और अच्छी नहीं लगेगी तो हम लोग को ही सुनना पड़ेगा कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं और वो वसूली नहीं होगा तो हम लोग को बोलेगी, और फिर ऐसे हम लोग का कंप्लेन होगा तो हम लोग का नाम भी खराब हो जाएगा ना। जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट का काम है बेहतर से बेहतर करे। जैसे देखिए अगर वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो एक लड़की गरीब फैमिली से अगर बिलोंग करती है तो ज़्यादा नहीं, जितना हो सके 4,000 5,000 जितना हो सके उतना लेते हैं उससे, और अगर हाई हुआ तो 10,000 9,000 11,000 इतना लेते हैं। अभी इतना ही मेरा चार्ज है। ये बताती हैं कि लड़की होने के नाते इन्हें असुरक्षा की भावना भी होती है, अतः पहले ये अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं, तभी किसी के घर मेकअप के लिए जाती हैं। ये बताती हैं कि इनके प्रचार प्रसार में इनकी सहेलियों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर आज परिवार के समर्थन से काजल कुमारी मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कामयाब हो पाई हैं। वो अपनी आमदनी से घर की सहायता भी करने लगी हैं। काजल कुमारी आज अपने हुनर से पैसे तो कमा ही रही हैं, साथ ही साथ वो अपने काम से साधारण चेहरे को खूबसूरत बनाकर उनमें मुस्कुराहट लाने का काम भी कर रही हैं। नहीं, साथ में जाते हैं, मेरे भैया जाते हैं या फिर अंकल लोग गए, फिर कभी मेरे पापा ही चले जाते हैं। पापा गए फिर मतलब ऐसे नहीं जाते, लड़की है ना, नहीं रुकते हैं हाँ, क्योंकि लड़की है ना, हर जगह हमको सेफ्टी नहीं मिलता है। जहाँ जाते हैं हम पहले ही बोलते हैं कि एक रूम चाहिए जिसमें मतलब बॉयज़ लोग का कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ हम दुल्हन का ही करेंगे, और अगर अदर आदमी करेगा तो फिर हम उसका अलग चार्ज लेंगे। देखिए 3 घंटा से 2 घंटा लग जाता है। सिर्फ मेकअप भी नहीं करना पड़ता ना, बाल भी बनाना पड़ता है, उसका लहंगा भी पहनाना पड़ता है। नहीं ऐसे ही हम बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, हम ऐसे ही घर जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है वो, तो फिर एक बार मतलब हम अपने घर साइड की लड़की को सजाए थे, आज से हो गया मतलब 1.5 साल हो गया, तो उसको पसंद आया। फिर एक मैं अपनी फ्रेंड को सजाई, उसको भी पसंद। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे बारे में सब कोई जानने लगा, तो फिर अपने आप मतलब सब बुलाने लगा। फ्यूचर का एक मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है और खुद का भी रोजगार करना और दूसरे को भी हम रोजगार दें, ये भी मेरा है। आगे स्टडी मेरा चालू है, भविष्य में अगर देखिए हो सके वो पूरा हो तो फिर भी ये काम करेंगे। हाँ, मेरे मम्मी पापा तो हमको बहुत सपोर्ट किए, और 3 बहन हूँ 1 भाई है। पापा मेरे बिजनेसमैन है। 50% सपोर्ट करती हूँ और वो हमें 100% सपोर्ट करते हैं। नहीं, गिरिडीह से हो गया, फिर तिलैया से हो गया, फिर कभी हजारीबाग गई तो वहाँ से ले आई, जैसे बट अधिकतर सामान हम गिरिडीह से ही लाते हैं। जैसे देखिए कोई सिलाई सीख रही है, ठीक है, को अगर किसी को लग रहा है कि हम सिलाई से कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, अपने फैमिली को मदद कर सकते हैं, अपने माँ बाप को मदद कर सकते हैं, तो वो करेगी अपना। और जैसे किसी को टीचिंग बनना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए बीटेक करती है वो। और मुझे अभी देखिए फिलहाल मैं ये ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, तो उसमें हम चाहती हूँ कि आप लोग भी मदद करें और इस गांव में जो रहते हैं चतरों के लोग भी वो हमारी मदद करें। नहीं, हम ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए बहुत कोई हेल्दी खाने से भी होता है, जैसे आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे तो उसके फेस में पिंपल निकलने लगता है, जैसे गाल फूला फूला लगने लगता है। देखिए वो तो हर जगह आप अपने आप देखिए, आप अपना शरीर आज की डेट में फिट रखते हैं तो देखिए हर कोई अपने शक्ल से भी पहचाना जाता है। अगर हमारे पास अच्छा शक्ल, हमारे पास हुनर है तो हम उसके नाम से भी पहचान सकते हैं। काजल कुमारी से मेकअप करवाकर यहाँ की युवतियाँ काफी खुश हो जाती हैं और वे इनके काम का प्रचार करती हैं। काजल कुमारी के द्वारा किया गया अच्छा मेकअप ही उनके कार्य के प्रसार में मददगार होता है। बहुत साल से जानते हैं, मतलब घर के बगल की है, अच्छा मेकअप करती है, लोगों को पसंद आता है। मेरा भी 1-2 बार की है। हाँ, प्रचार करते हैं, हम लोग से पैसा नहीं लिए। काजल कुमारी एक विद्यार्थी हैं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। एकल ग्राम उत्थान ने उन्हें प्रशिक्षण देकर मेकअप आर्टिस्ट बना दिया है। ये रोजगार न सिर्फ उनकी आमदनी का जरिया बन गया है, बल्कि इसने उन्हें समाज में पहचान भी दिला दी है। तो आपने देखा कि चतरों की जो काजल है, मात्र 3 महीने का प्रशिक्षण करके आज अपने अभिभावक की 50% तक मदद करती है और बीते 3 सालों में 4 से 5 लाख की कमाई की है। साथ ही साथ जो प्रोफेशन है उसमें सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में इनके जो भाई हैं, इनके जो गार्जियन है वो इनके साथ जाते हैं और जब तक यह कार्य करती है तब तक वहीं रहते हैं। साथ ही साथ काजल जब आत्मनिर्भर बनी है तो इस क्षेत्र के जो लड़कियां हैं वो भी इसको देख करके आगे आना चाहती है और इसका जो सपना है कि हम ब्यूटिशियन बने और ब्यूटिशियन की मास्टर बने, वो
इसके लगन और हुनर से लगता है कि जल्द ही यह मास्टर बनेगी। और ट्रेनर जब यह बनेगी, जिस तरह से बेवाकी से यह बोलती है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज इस क्षेत्र की जो लड़कियां हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रोजगार में भी आत्मनिर्भर हो रही है। देखा ना आप सभी ने, महिलाएं चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही हैं। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि चतरों की गुड़िया देवी जी सिलाई को बना रही हैं रोजगार का आधार। कहते हैं ना कि महिलाओं के हाथों का हुनर ही सिलाई और बुनाई होती है, तो क्यों ना इसे ही अपना रोजगार बना ले। ऐसा ही किया है गुड़िया देवी जी ने। ये सिलाई करके आज आर्थिक रूप से काफी मजबूत बन चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरपूर पाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिलाई के माध्यम से ये वहाँ के गांव की महिलाओं को भी शिक्षित कर रही हैं, सिलाई के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें भी आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। तो बिना देर के देखते हैं। आज जब झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के पास रोजगार का अभाव है, तब ऐसे में एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बना रहा है। इससे इन महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं और उनकी बेरोजगारी दूर हो रही है। गिरिडीह जिले के चतरो ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की गुड़िया देवी यहाँ से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर अन्य लोगों को इसका प्रशिक्षण दे रही हैं। इससे ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। ये निजी तौर पर अब तक 60 से 70 लोगों को सिलाई सिखा चुकी हैं। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। आज इसी को चरितार्थ कर रही है चतरों की गुड़िया देवी, जो कि एकल ग्राम उत्थान से सिलाई की ट्रेनिंग ली और आज अपने साथ साथ यहाँ पे तकरीबन दर्जनों बच्चियों को सिखा रही है और उनको मुकाम तक पहुँचा रही है। इसी क्रम में आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ इनसे जानेंगे कि ट्रेनिंग करने से क्या फ़ायदा है और इस तरह का जब आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इस तरह के क्षेत्र में कितनी बच्चियां को प्रशिक्षण दिया और बच्चियों में क्या विकास हो रहा है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह का यह क्षेत्र है, बड़े अभिभावक जो होते हैं इस तरह के काम नहीं करने देते हैं, लेकिन बच्चियों में जो है सिलाई कटाई के गुण बचपन से ही रहते हैं, जरूरी रहती है उसको तराशने और निखारने की। देश के जो प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है, वो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी कुछ भाषण दिए हैं, काफ़ी कुछ बोलती हैं और जब भी उनका भाषण देश के नाम होता है तो महिलाओं को लेकर के काफ़ी मार्मिक नज़र आती है और कहती है कि हर महिला के हाथ में हुनर है, ज़रूरत है सिर्फ निखारने की। तो यही एकल ग्राम उत्थान जो है गिरिडीह के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपना समर्पण दिए हुए है और इस तरह का ट्रेनिंग दे रहा है। गुड़िया देवी बताती हैं कि सिलाई ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया है। इस आमदनी से पहले इनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। इससे अब वे अपनी गृहस्थी आराम से चला रही हैं। इनके बच्चे इस आमदनी की बदौलत इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताती हैं कि इनका जीवन आज सिलाई की बदौलत खुशहाल है। बच्चों जो अभी परीक्षा जो लोग मतलब 8 का दी है, वो लोग मतलब नहीं आती थी, कुछ दिन के अब परीक्षा हो गया तब आ रही है। कुछ दिन मतलब 2-4 दिन 8 दिन नहीं, 1 दिन नहीं आई। और जो लोग 10 का दी वो लोग 10 दिन नहीं आई। बाकी बात इंटर भी एक है, वो तो हमेशा आती है। और लेडीज़ कुछ है, वो लेडीज़ का मतलब टाइम भी रख दिया, अपना काम सुबह कर लेती है, अगले बाद मेरे पास आ जाइए। उठते हैं 4 बजे भोर और 10 बजे रहती है, खाना खा कर सोते हैं, क्या करें। कस्टमर के भी कपड़ा हम रात के बनाते हैं जी। बहुत मेहनत करते हैं। मेरा मेहनत जो हम अपना बच्चों लोग से भी कुछ करवा लेते हैं, नहीं कर पाते। सब है इंग्लिश मीडियम में। एगो यहीं है सेंसिल फैंस स्कूल में, छोटा बच्चा 800 रुपये महीना दे रहे हैं उनका। और 2 बच्चा है, 1 लड़की 2 लड़का है मेरा। एक लड़का का हम 700 रुपया दे रहे हैं, 400 गाड़ी भाड़ा, 300 फीस है। एक लड़की है 500 रुपया दे रहे हैं। हाँ कर लेंगे, मेरा हस्बैंड बोल रहा है और लेंगे तो 1-2 को और ले देते हैं। हम बोले नहीं, देखिए मेरा उसमें मोटर नहीं था मेरा। हम बोले नहीं लाइएगा मोटर, अभी हो जाएगा कर्जा। बोले नहीं मोटर ला देंगे। ला दिए मोटर, जो आप दे दीजिएगा। अपने से ला दिए मोटर में हम 20-30 को साया पेटीकोट बना लेते हैं दिन में। हाँ, ये करने के बाद कुछ कम हुआ, ऐसा ये नहीं करते 30 को बना लेते। 500 रुपया के खाली पेटीकोट मेरा कहूँ नहीं जाता था।
अभी भी 25 को बनल हुआ है, बोरम रख दी। अपन जीवन मेरा पूरा सुखी सा जिंदगी बीत रहा है, स्टैंडर्ड भी रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। इस तरह मेरा ऐसा कसन 10 को लड़की निकल जाएगी ना तो फिर गांव पूरा सुधार जाएगा। गुड़िया देवी आज चतरों में सिलाई की एक अच्छी प्रशिक्षिका के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इनसे आज कई लड़कियां सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं और उन्हीं की तरह इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहती हैं। इसमें हम जोड़े 5 साल से प्रशिक्षण लिए खंडोली में जाकर, और वहाँ सीख कर आए तो और कुछ अपना दिमाग लगा लिए तो बहुत सामान हम सीख गए, बहुत आइटम। तो उससे सीखने के बाद हम अभी तक 60-70 आदमी को हम प्राइवेट से सिखा चुके हैं। और प्राइवेट से सिखाते थे, किसी का 5,000, 4,000, 3,000 लेते थे। और अब हम सरकारी मतलब एकल ग्राम थान से हम भाग जुट गए हैं, तब 200 रुपये में हम सिखा रहे हैं। और सिखाने के बाद अभी देखिए 25 को हम एडमिशन कर चुके हैं। वो लोग और बोल रहे हैं जहीं जाते हैं हम आप सिखाती है, मेरा भी एडमिशन कर लीजिए। हम कहते हैं अभी नहीं, मेरा कोर्स हो गया, फिर हम 3 महीना हो गया तो हम ले सकते हैं आप लोग को। ठीक है तो ले लीजिएगा दीदी, हम ठीक ले लेंगे। एडवांस अभी बहुत आदमी, इतना आदमी मेरा बोल चुकी है जो हम ले नहीं पाते हैं। बाकी बात हम देखिए सूट सब सूट है, प्लाजो है, सलाजा है, शर्ट है, पैजामा है, मतलब ड्रेस है, स्कर्ट है, कुर्ती पैजामा है और नेटी है, मतलब सब कुछ हम बनाकर सब बहुत आदमी अधिकतर से में पहुंचा दिए हैं। जो भी हाल फिलहाल से आ गए उनका 2-3 आइटम वो भी सीख गई है। और जो 1 महीना हो गया उसमें हम बहुत सामान सीख गई है और बहुत सामान छूटा है वो भी सिखा देंगे। अच्छा, पहले कितना मशीन था? पहले मेरा 2 गो था, दोनों मशीन बड़ा था, 10-10 हज़ार में लिए थे। 20,000 पूंजी लगाए हैं, उसमें मेरा फ़ायदा अधिकतर होता था। कैसे मतलब उसमें हम सिखाते, प्राइवेट से सिखाते थे, 5,000 रुपये ले लेते थे, 2-2.5 महीना 3 महीना में हम फाइनल कर देते थे। मेरा वो पैसा हो गया और इधर हम कस्टमर का कपड़ा दिन रात करके अपना सीते थे। पेटीकोट के 15 रुपये लेते हैं, ब्लाउज का 150 रुपया, सिंपल का 70 रुपया, और किसी का ड्रेस बना देंगे सूट तो 350, और शर्ट पैंट बना देंगे बच्चों को तो एक पैंट पर 80 रुपये लेते थे, शर्ट का 60 रुपये लेते थे, और बड़ा शर्ट का 150 रुपया लेते थे। और इसी तरह मतलब प्लाजो लेते हैं, प्लाजो बनाते खाली सिर्फ प्लाजो तो 70 रुपया लेते, और उनका कुर्ती ऊपर में कोट वाला भी बना देंगे तो 150 रुपये लेते हैं उसमें भी। मेरा जीवन ये नहीं रहता, मेरा कुछ खाने का तो मेरा समझते सोच रहे थे, मेरा हस्बैंड कौन नहीं जाता है। ऐसा ही ये वाला जब मेरा हो गया, हम होनर इसमें कर लिए हैं तो 2 लाख 3 लाख हम कमा चुके हैं अभी तक। मेरा 7-8 हज़ार महीना, 10 हज़ार 20 हज़ार में कैंप में हम सिखाए हैं, 25 हज़ार कमाए 20 दिन में। कैंप में सिखाएं पूरा, मतलब यहीं चाहल कैंप में 25 हज़ार दिया। रोज डेली मेरा 800 रुपये दे रहे थे, 2 घंटा का कोर्स था, 800 डेली दे रहे थे। और वहाँ एगो उनका खाली मशीन था, और यहाँ तो 7 मशीन है मेरा, तो एडमिशन बुक है अब आगे है से। इससे मेरा बहुत आपने खुद आता है। पहले शुरू में हम गए 1-2 बच्चों लोग को बोली हम, बाकी बात आप जानकारी हो गई ये लोग को जो नहीं यहाँ उद्घाटन करते हैं वो और जोड़ लगा रहे हैं, जहीं जाते हैं तहीं मेरा चर्चा उठता। जो आप सिखाते हैं मेरा भी इसमें सिखा दीजिए और जोड़ दीजिए कि कैसा जोड़ते हैं, क्या करती है बोलिए, तो हम बोल देते हैं जो इनका सिस्टम है। सो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मतलब 12 बजे से हम 5 बजे 6 बजे इसमें जो है सो पहले हम 2013 से ही सिलाई मतलब से यहाँ सिखा रहे हैं, और अभी तक ले सिखाते हैं। और अभी जो है सो मतलब बच्चे सबको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। गम्हरिया का सिलाई सिखाए हैं, संतराडी है, गादी है, गुसांडी है, बोरोटाण है, नावाडी है, चिलगा है, खुरसाल है, करीडी है। हम इतना कुरकुरी पहरी है, इतना गांव का हम सिखाए हैं और अभी भी सिखा रहे हैं। सिखाते हैं वही पेटीकोट सिखाते हैं, सूट सिखाते हैं, और अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया, लेन फ्रॉक हो गया, झबला हो गया, हाँ सब कुछ सिखाते हैं। जैसे बोलती है लड़की हमको ये चीज़ सीखना है तो उस चीज़ हम सिखाते हैं। यहाँ 2 बैच चलाते हैं, एक 12 बजे से 1 बजे, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे। अभी जितना आई है इतना, उसके बाद सब स्कूल गई है, 20-25 गो है, और उस टाइम आती है 3 बजे
सो उतना ही रहता है, मतलब 20, 25, 30 ब्लाउज है, नाइटी है, कुर्ती है, पैंट है, फ्रॉक है, यही सब सिखाते हैं। नहीं तो हम यहाँ रहते हैं तब फ़ोन उन करके क्या पूछेगी कि सब जानती है, सबको बता दिए हम, तो सब लोग तब मोबाइल नंबर दिए हैं। हाँ, पूछती है फ़ोन करके। 2 घंटा, हाँ 2 घंटा, हाँ 2 घंटा नहीं 2 घंटा देते हैं। बाहर से आता है 4000 रुपया और यहाँ बच्ची लोग से 200 रुपया लेते हैं। हाँ, फ़ायदा हुआ, कैसे ना अपना पैर पर खड़ा हो चुके हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, उन लोग भी खड़ा हो चुकी है अपना पैर पर। आज जब ग्रामीण महिलाएं रोजगार के अभाव में अपना समय यूं ही बर्बाद कर देती हैं, ऐसे में यदि वे किसी हुनर को अपना लें तो वे अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं तथा आमदनी भी प्राप्त कर सकती हैं। चतरों की गुड़िया देवी ने यही किया है और सिलाई का प्रशिक्षण लेकर उसे अपने रोजगार का आधार बनाया है। देखा ना आप सभी ने, जो हुनर हमारे हाथों में है क्यों ना उसे आगे बढ़ाएं, अपनी नई पहचान बनाएं, बिल्कुल गुड़िया देवी जी की तरह। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।